गाइस, दिस इज रौनक एंड आई मेक एनिमे कंटेंट फॉर इंडिया। अगर आपको एनिमे देखना पसंद है तो आपको इस चैनल में बहुत मजा आएगा। अगर आपको एनिमे देखना नहीं पसंद है तो इस चैनल की कोई भी एक वीडियो को ट्राई जरूर करना, क्या पता है एनिमे आपको पसंद हो जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले दोनों ही एनिमे का एक प्लॉट जल्दी से बता देता हूँ। वन पीस इज अबाउट अ बॉय हु इज आउट ऑन द सी टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, जिसका नाम वन पीस है, जो कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का खजाना है। और मरने से पहले गोल्डी रॉजर ने कहा था कि उसके खजाने को जो ढूंढ लेगा वो नेक्स्ट पायरेट किंग बनेगा। सो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक पायरेट क्रू बिल्ड करता है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ ऑल टाइम, जिसका नाम है वन पीस। और फिर उसके पायरेट किंग बनने की जर्नी जो है स्टार्ट हो जाती है। अब आते हैं नारुतो पे, जिसकी कहानी वन पीस से बिल्कुल ही अलग है। वन पीस वॉज अबाउट पायरेट लाइफ वेयर एज नारुतो इज ऑल अबाउट निंजास। नारुतो जो कि एक ऑर्फन है और उसके अंदर एक डीमन फॉक्स स्पिरिट कैद है, जिसके कारण उसके विलेज के लोग उससे दूर रहते थे। पर नारुतो सभी का अटेंशन पाने के लिए बदमाशी करता था। आगे चल के एक सक्सेसफुल निंजा भी बना। नारुतो का सपना है होकागे बनने का, जो कि विलेज के सबसे बड़े लीडर को कहा जाता है नारुतो की स्टोरी में। अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर के। दोनों शोज में हम मेन कैरेक्टर को डेवलप होते हुए देखेंगे। जैसे लूफी का स्ट्रेंथ ग्रोथ हुआ है आफ्टर 2 ईयर टाइम स्केप। सेम गोज फॉर नारुतो हु गेट्स अ पावर बूस्ट आफ्टर 2.5 ईयर टाइम स्केप। इन वन पीस एज द स्टोरी कंटिन्यूज, लूफी ग्रोज इन स्ट्रेंथ बट मोरली और कैरेक्टर के हिसाब से ही रिमेन्स द सेम। ऑन द अदर हैंड, नारुतो के केस में जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है, नारुतो नॉट ओनली ग्रोज इन स्ट्रेंथ बट पर्सनैलिटी भी डेवलप करती है। जैसे एज ही ग्रोज ही लर्न टू कंट्रोल द हेट्रेड and learn to forgive even those who killed his parent or teacher। इस टाइप की पर्सनालिटी जो है एक अलग ही इम्पैक्ट डाली थी टूवर्ड्स ऑडियंस। तो जिस हिसाब से नारुतो में नारुतो का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है वो काबिल तारीफ है। अब बात करते हैं कैरेक्टर डिजाइन की। बोथ एनिमे गॉट ग्रेट कैरेक्टर डिजाइन, बट नारुतो के कैरेक्टर में यूनिकनेस कम लगेगी कंपेयर टू वन पीस, बिकॉज नारुतो में हर विलेज में लिटरली सभी एक तरह के ही क्लोथ्स पहनते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस, जहाँ की वन पीस में हर एक कैरेक्टर का पहनावा कुछ अनोखा ही होता है। सच में दोनों कैरेक्टर की अगर डिजाइन की बात करूँ, नारुतो में थोड़े रियलिस्टिक कैरेक्टर मिलते हैं जो दिखने में थोड़े रियलिस्टिक लगते ही हैं कंपेयर टू वन पीस। तो वन पीस में तुम्हें अतरंगी बॉडी शेप वाले कैरेक्टर मिलेंगे जो कि फंकी और बहुत यूनिक लुक देता है। तो ये अपने आप में एक यूनिकनेस है वन पीस की। अब बात करते हैं वीमेन कैरेक्टर को लेकर के। दोनों ही शोज में बहुत ही सुंदर और पसंदीदा वीमेन कैरेक्टर्स हैं, बट नारुतो में इतनी कमाल की फीमेल कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी उनको कभी ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया। कुछ कैरेक्टर्स को देख के कभी लगता था दे आर जस्ट देयर बिकॉज फीमेल कैरेक्टर्स शुड बी देयर। देयर वर पोटेंशियल कैरेक्टर्स लाइक सोनाडे एंड साकुरा, बट उन्हें कभी ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया शो में। इवन नारुतो के क्रिएटर मसाशी किशिमोटो ने खुद ये बात मानी है, ही इज नॉट गुड एट राइटिंग फीमेल कैरेक्टर्स। ऑन द अदर हैंड, इचिरो ओडा इज ग्रेट एट राइटिंग फीमेल कैरेक्टर्स। मतलब वन पीस में हर एक फीमेल कैरेक्टर ना तो बस सुंदर है बट ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ विच दे कंट्रीब्यूट टू द प्लॉट। हर एक फीमेल कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत वेल रिटन है। जैसे रॉबिन को ही ले लो, हु नेवर ट्रस्टेड एनीवन टू द एनीज लॉबी आफ्टर विच शी कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन हर कैप्टन एंड फ्रेंड्स। उसके बाद अभी एक रिविलेशन और हुआ है कि जो अभी अपकमिंग मूवी रेड शैंक्स के बारे में है, उसमें एक फीमेल कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होगी। अब बात करते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग को लेकर के, और यहाँ मैं तुमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूँ कि वन पीस की जो एक चीज है उसको नारुतो और अदर एनिमे से बहुत ज्यादा एक मैसिव लेवल का जो डिफरेंस पैदा कर देती है वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। अब अगर आपने नारुतो देख रखा होगा तो उसमें आप जानते होंगे किसी भी जगह को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। जैसे आप कोनोहा को ही ले लीजिए, द ओनली प्लेस वी सॉ थ्रू आउट द एनिमे इज द हुकागे फेसेस। हुकागे बिल्डिंग, नारुतो का घर और जो बाकी के विलेज थे उन्हें भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, और सभी का कल्चर भी मानो तो सेम ही था। वहीं अगर मैं वन पीस की बात करूं, स्काई आइलैंड को ले लीजिए, वहां पर एक पूरा एक अलग कल्चर ही था। अभी जो वन पीस देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो वानो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है व्हाट वी हैव सीन सो फार। आसान भाषा में बोलूं तो वन पीस का हर एक जगह जो सिर्फ देखने में अलग नहीं होती, वहां पे एक डेडिकेटेड कल्चर होता है। तो अगर हम वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो वन पीस अनबीटेबल है। अगर हम एनिमेशन की बात करें, नारुतो को हमेशा प्रेजेस मिली हैं उसके एनिमेशन और फाइट सीन्स के लिए। नारुतो में कई एपिक फाइट सीन्स हैं, जैसे ककाशी वर्सेस ओबितो, मादरा वर्सेस एलाइट शिनोबी फोर्सेस, नारुतो वर्सेस सास्के। कुछ फाइट सीन्स ऐसे भी थे जहाँ पे एनिमेशन के लिए लोगों ने अपना गुस्सा भी दिखाया था, जैसे नारुतो वर्सेस पेन। स्टार्ट अच्छा हुआ था लेकिन बीच में एनिमेशन में उन्होंने थोड़ा दिक्कत कर दिया था। फिर नारुतो ओजी से जो एक मेरी पर्सनल फेवरेट फाइट थी वो थी गारा वर्सेस ली, उसको भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हुए दिखाया था। नारुतो का एनिमेशन उतनी बुरी भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है, तो अच्छे में ही काउंट होगी, बुरी में काउंट नहीं होगी।
और अब बात करते हैं वन पीस के एनिमेशन को लेकर के। गाइस ध्यान रहे, वन पीस जब आया था तो वो 1999 में आया था, और नारुतो जब आया था तो वो 2002 में आया था, 2002 में आया था। तो काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजिकली डिफरेंस आप देख रहे होगे ईयर वाइज ही। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, वन पीस की एनिमेशन स्टार्टिंग में बिलो एवरेज थी, नो डाउट अबाउट इट थी, लेकिन वो तुम्हें बिलो एवरेज लग भी इसलिए रही है क्योंकि तुम 1999 की चीज़ को तुम 2022 में देख रहे हो। ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर मैं वन पीस के स्टार्टिंग के एपिसोड्स को 4 रैंक करता हूँ आउट ऑफ 10, तो चीज़ें ड्रास्टिकली इम्प्रूव होती गई और यहाँ तक कि एनीज लॉबी तक एक अच्छे खासे एनिमेशन का टेस्ट तुमको मिल जाएगा। उसके बाद वो फिर बढ़ता गया, उसका एनिमेशन अच्छा होता गया, और यहाँ पे वानो में मतलब जो एक जर्नी थी जो तुमने स्टार्ट किया और तुम आ गए हो 2022 में वानो में, तो वो 2022 वाली ही कैटेगरी में आ गया, और फिर उसकी जो एनिमेशन है वो एक गॉडली इम्प्रूव हुई। 10 के स्केल में स्टार्टिंग के वन पीस के एपिसोड को 4 रैंक करता हूँ, तो अभी की स्टेज में वानो में एनिमेशन की मैं रैंक इसको 10/10 देता हूँ। 10/10। अब आप समझो कितना ड्रास्टिकली इम्प्रूव और कितनी खतरनाक एनिमेशन हो गई है। तुम्हें वन पीस में ये चीज़ बहुत सुनने को मिली होगी कि वन पीस की एनिमेशन नहीं अच्छी है, पेसिंग नहीं अच्छी है, मांगा स्टार्ट कर दो, लेकिन वानो पहुँचते ही तुम्हें कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम एनिमेशन या एनिमे मत देखो। यकीन मानो मैं खुद एक मांगा रीडर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमको ये बोलूँगा कि अब मांगा पे मत स्विच करना, क्योंकि टोई ने पेसिंग बेटर नहीं करी है, लेकिन वो मैटर नहीं करता अगर उन्होंने गॉडली एक अच्छा एंटरटेनिंग एसेट्स दे दिया है हमें, तो वो चीज़ तुम एक्सपेक्ट करना। वानो पहुंचने के बाद तुम्हें मांगा छूना भी नहीं है, जो दिखाया जा रहा है जैसे दिखाया जा रहा है तुम्हें एक्सपीरियंस करना है। पेसिंग मैटर नहीं करती है, वॉचिंग एक्सपीरियंस मैटर करता है, इंटरटेनिंग एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो ये था दोनों में डिफरेंस एनिमेशन का लेकर। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन शॉट आंसर देता हूँ, नारुतो की म्यूजिक को तुम कभी भी भूल नहीं सकते, बहुत अमेजिंग है। इसमें जो इमोशनल म्यूजिक है वो तुम्हें डीपली इन्वॉल्व कर लेती है, उस म्यूजिक में तुम अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए पाओगे, इतनी अच्छी है, मतलब बहुत अमेजिंग है। नारुतो में सेन्या, साइका और डेस्पेयर ये तीनों मेरे फेवरेट हैं। अब बात करते हैं वन पीस की म्यूजिक को लेकर के। वन पीस में भी तुमको अच्छी म्यूजिक मिलेगी, लूफी माउकाऊ एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं वन पीस में। और अगर मेरे को दोनों में नारुतो और वन पीस में म्यूजिक के लिए स्पेसिफिकली कोई एनिमे चूज करना होगा तो मैं नारुतो करूंगा। अब बात करते हैं बिगिनिंग की। किसी भी एनिमे की A to Z, किसी भी एनिमे की फर्स्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत मैटर करते हैं। अगर फर्स्ट एपिसोड में इंगेजमेंट रेट कम हुआ तो वो ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट बहुत बेकार डालता है कि यार ये एनिमे मेरे टाइप का नहीं है, ड्रॉप कर देते हैं। द प्रॉमिस नेवरलैंड वाली वीडियो में भी मैंने बोला था कि द प्रॉमिस नेवरलैंड का जो फर्स्ट एपिसोड है वो मास्टरपीस एपिसोड मैं बोलूँगा उसे, क्योंकि उसके फर्स्ट एपिसोड में इंगेजमेंट पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। कुछ ऐसा ही हाल नारुतो के केस में भी है। नारुतो का भी जो फर्स्ट एपिसोड है उसका भी इंगेजमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा है, वो ऑडियंस को फर्स्ट एपिसोड में ही इंगेज कर लेता है और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि ऑडियंस अपने आप नेक्स्ट एपिसोड पे क्लिक कर लेती हैं। तो स्टार्टिंग में नारुतो ओजी के जो फर्स्ट 10 एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के हैं। ऑन दी अदर हैंड वन पीस के केस में जस्ट अपोजिट। वन पीस के केस में जो फर्स्ट 10 एपिसोड्स हैं तुम इससे हुक 90% चांस है नहीं हो सकते हो, ओनली 10% चांस है कि तुम इससे हुक हो जाओगे, क्योंकि वही है पर्सन के टेस्ट वेरीज होते हैं और पर्सन के ऊपर ही होता है क्या ये एनिमे में कंटिन्यू करूं या ना करूं। 20 एपिसोड में कोई एक एपिसोड ऐसा मिलेगा जिस तुम हुकअप हो जाओगे। नारुतो वाले केस में ये नहीं था। तो अगर तुमने दोनों नहीं देखा है और तुम देखना चाहते हो तो ट्राई फर्स्ट एपिसोड ऑफ नारुतो एंड यू विल एंड अप क्लिकिंग द नेक्स्ट एपिसोड ऑटोमेटिकली। अब बात करते हैं प्लॉट होल्स की। अगर मैं कनेक्टिंग डॉट्स की बात करूं तो ओडा इस चीज़ में एक्सपर्ट है, मतलब वन पीस में आपको हार्डली कोई प्लॉट होल मिलेगा। ओडा ने तो लगभग 400 एपिसोड पहले की चीज़ों से भी डॉट कनेक्ट कर दिया और उसको मैं फोर शेडोइंग किंग बोलता हूँ। इस शो को देखते वक्त आपको लगेगा नहीं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो जो हुआ है वो तो आपको उसका रीज़न आगे पता चल ही जाएगा। वहीं पे अगर मैं नारुतो के केस में ये बात करूँ तो प्लॉट होल से भरा हुआ है। कई जगह पे कुछ चीज़ें मुझे बहुत उलझी लगी। पेन आर्क के बाद नारुतो थोड़ा रश्ड हो गया।
अब आते हैं बिल्कुल एंड पार्ट ऑफ द वीडियो की, जिसके लिए तुम सब लोग वेट कर रहे हो मेरी ओपिनियन सुनने के लिए। नारुतो वर्सेस वन पीस में मैंने क्या पिक किया। तो देखो गाइस, ओवरऑल दोनों शो ही बहुत अच्छे हैं। दोनों शो का इम्पैक्ट टूवर्ड्स ऑडियंस काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, अगर मैं बात करूं वन पीस वर्सेस नारुतो में मैं किसको पिक करूंगा तो वो होगा वन पीस। लेकिन ध्यान रहे गाइस, ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल ओपिनियन है, पर वन पीस की जर्नी को स्टार्ट करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने 3 रूल्स बनाए हैं वन पीस की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उस वीडियो को भी तुम जरूर देखना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो वेलकम टू द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कुछ क्वेश्चन है माइंड में तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।